मेरे भाई, मेरे दोस्त, सभी को मेरा सलाम। मैं फिर से यूट्यूब चैनल में आया हूँ। कुछ बातें कहने के लिए ज़रूरी है और सच्चाई को कहना चाहिए। सच्चाई जो बात है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए और कहना भी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा वेस्ट बंगाल में जो लॉटरी है कई सालों से चल रही है। एक लॉटरी जो है बहुत बड़ा गेम है, एक जुआ है। तो इसमें हमारा वेस्ट बंगाल का जितने भी सब आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, सब लॉटरी के चक्कर में पड़ रहे हैं। और जो विदेशों में भी रहते हैं वो ऑनलाइन लॉटरी करके करता है वो मोबाइल से। तो लॉटरी बहुत बुरी चीज़ है और ये लॉटरी के चक्कर में इंसान पढ़ते पढ़ते अपने ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, अपना ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। इस लॉटरी में किसको फ़ायदा हो रहा है? इस लॉटरी में सबसे ज़्यादा तो लॉटरी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है ना। लोगों को कहाँ फ़ायदा होता है? सरकार को भी सोचना चाहिए। इस लॉटरी को बंद कर देना चाहिए, इस लॉटरी को बैन कर देना चाहिए ताकि लोगों की हर ज़िंदगी तबाही होने से बच सके। और इस बात को, इस सच्चाई को सबको कहना चाहिए। लोगों ने इस तरह से लॉटरी करता है। हमारा वेस्ट बंगाल में रहने वाला लोगों ने कितना कमाता है सारे दिन में। ज़मीन में, खेती में काम करते करते थक जाता है, फिर उसको 400 रुपया 500 रुपया मिलता है। बड़ी मेहनत से 400-500 रुपया उसको मिलता है, कमा के लेकर आता है। मगर वो क्या करता है? लॉटरी के चक्कर में जाके उसने क्या करता है, 300 रुपया 400 रुपया का लॉटरी काट लेता है ताकि उसको ज़्यादा और भी फ़ायदा मिल जाए। मगर कभी आज तक उसको नहीं मिला और मिलते भी नहीं और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लॉटरी कंपनी वाला भी वो चोर है, डाकू है। ये सिर्फ लोगों को लूटता है। इसलिए मेरे भाई दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ कि लॉटरी के चक्कर में मत पड़िए। जो 400 रुपया 500 रुपया कमा रहा है वो अपने संसार में खर्च करे, अपने बीवी बाल बच्चे के लिए खर्च करे, इसमें भलाई होगा। थोड़े पैसे जमाएं, बैंक में रखें, नहीं तो अपने पास रखें, लेकिन इस तरह से बर्बादी मत हो जाना, क्योंकि तुम बर्बाद हो जाओगे तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए खुद को संभालना पड़ेगा। मेरे भाई और दोस्त, मैं इसलिए यही बात कहना चाहता हूँ। ये लॉटरी कंपनी वाला जो है सब लुटेरा है, डाकू है, चोर है। कभी किसी को भी 1 रुपया नहीं देने वाला नहीं है। तुम भारी मेहनत से सारे दिन से सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, फिर 400-500 रुपया कमाते हो और उसको क्या करते हो, लॉटरी कंपनी को देख छोड़ते हैं। लॉटरी में जाग छोड़ता है वो, लॉटरी काटते हो, 300 रुपया 400 रुपया लॉटरी काट लेते हो। इधर बीवी बाल बच्चा सब भूखा रह जाता है, खाने को कुछ भी नहीं मिलता है। ये सोचना चाहिए हर इंसान को, क्यों लॉटरी के चक्कर में पड़ने का? क्या फ़ायदा है लॉटरी के चक्कर में पड़ के? किसी को भी फ़ायदा नहीं है। सारे ये उस लॉटरी कंपनी को मिलता है। सरकार को भी चाहिए इसको बैन कर देने के लिए। हर इंसान के लिए सरकार को सोचना चाहिए जे ये बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गंदा चीज़ है। इसमें इस लॉटरी के चक्कर में हर इंसान पड़ के बर्बादी हो रहा है। बच्चे का भविष्य नष्ट हो रहा है, संसार में आग लग रहा है। ऐसा हो गया लॉटरी चक्कर में पढ़ते पढ़ते। इसलिए मेरे भाई दोस्त, लॉटरी कभी नहीं काटना। लॉटरी को
बंद कर दे काटना। अगर तुम लॉटरी नहीं काटोगे, लॉटरी नहीं लोगे, तो फिर लॉटरी अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए, इस बुरे चीज़ को रोकना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। हर इंसान के लिए अच्छाई के लिए सोचना चाहिए। तुमको सरकार में किस लिए बिठाया है, गद्दी में किस लिए बिठाया है? हर इंसान, हर पब्लिक के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जात हो, सभी इंसान है ना। बर्बादी किसका हो रहा है, तबाही किसका हो रहा है? हमारा इंडिया में इंसानों का हो रहा है। ये सारे फ़ायदा जो है लॉटरी कंपनी ले रहा है, इसको सरकार को बैन कर देना चाहिए। अगर सरकार ने सोचता है नहीं करेंगे, सरकार को क्या कमीशन मिलता है, कुछ फ़ायदा मिलता है इसमें? फिर तो लोगों को नहीं मिलता ना। लोगों का बर्बादी हो रहा है, तबाही हो रहा है। इसके लिए सोचना चाहिए, हर इंसान के भलाई के लिए सोचना चाहिए सरकार को। वही असली सरकार है जो हर इंसान के लिए अच्छा सोचता है। हर इंसान ने तुमको वोट दे के जिताया है, तो हर इंसान के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए ना। लॉटरी को जल्दी से जल्द इसको बैन कर देना चाहिए, बैन करो। और भी है, और भी है ऑनलाइन गेम। ऑनलाइन जो गेम है ये भी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत गंदा चीज़ है ऑनलाइन गेम। अभी इसमें इस ऑनलाइन गेम के चक्कर में भी बहुत सारा इंसान पड़ गया है, बर्बादी हो रहा है। इसको भी बैन कर देना चाहिए। क्यों इंसान का ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए उठा पड़ा है? ये लोगों ने हर गंदगी फैलाने के लिए पड़ा है। इस लॉटरी कंपनी, इस गेम कंपनी, ऑनलाइन जो गेम है, सारे चीज़ ये गंदा चीज़ है। जो भी जुआ है ये सबसे बुरी चीज़ है, सबसे बुरी गंदी चीज़ है। इसको बैन कर देना चाहिए ताकि लोगों को थोड़ा चैन और सुकून से रह सके। लोगों को बीच में ऐसा लुभाता है, ऐसा कहते हैं जे इतना इतना पैसा मिल जाएगा। किसी को भी कभी कुछ नहीं मिलता। लॉटरी में कभी अगर किसी को 1 करोड़ रुपया मिल गया है तो उसमें चंद दिनों में फिर वो 1 करोड़ रुपया ख़त्म हो जाता है। फिर पैसा, सारे पैसा कहाँ जाता है, किधर जाता है वो पैसा? पब्लिक के तो पास आता ही नहीं है। पब्लिक को तो किसी को भी फ़ायदा नहीं होता है ना। इसमें सबका नुकसान है, सबका ज़िंदगी खतरे में है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको बैन कर देना चाहिए। फिर सारे पैसा कहाँ जाता है बोलो? जो पब्लिक को पैसा ही मिलता ही नहीं है, सब पब्लिक पैसा देते जा रहे हैं। कितने सारे हमारा वेस्ट बंगाल में लॉटरी काटता है और कितने पैसा लोगों के पास से सब चला जाता है लॉटरी कंपनी के पास। फिर सारे पैसा कहाँ जाता है, किधर जाता है, किसको फ़ायदा होता है? सरकार को या लॉटरी कंपनी को? किसको फ़ायदा होता है ये बताओ? इंसान को तो कभी फ़ायदा ही नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो भी है हमारा पब्लिक मुश्किल में है। हर रोज़ कमाता है, बहुत मेहनत से कमाता है। लोगों ने 400 रुपया 500 रुपया कमाता है, लेकिन सारे पैसा नुकसान हो जाता है, सब चला जाता है। फिर किधर जाता है बोलो? इसलिए सरकार को सोचना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए ताकि हर लोगों की तबाही से बच सके। सोचना चाहिए सरकार को। जो बुरा चीज़ है उसको बैन कर देना चाहिए, जो अच्छा ही है उसको क्या कहते हैं कि उसको चालू रखना चाहिए। लेकिन जो अच्छा है उसको बैन कर रहा है और जो बुरा चीज़ है उसको खुला छोड़ रहा है। ये किसको नुकसान हो रहा है? हमारा इंडिया की इंसानों को नुकसान हो रहा है ना। हमारा इंडिया में नुकसान हो रहा है ना। हमारा इंडिया के बारे में सोचना चाहिए ना, और के देश के बारे में सोचना चाहिए ना। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा देश किस हालत में जा रहा है?
किस परेशानी में जा रहा है, किस मुश्किल में जा रहा है, ये हमारा सरकार को भी सोचना चाहिए। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो भी है, जो बुरी चीज़ है उसको रोक दो, उसके अंदर छेड़छाड़ ना करो। अगर छेड़ोगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी, इसलिए छेड़छाड़ मत करो, इसको छोड़ दो ताकि तबाही और बर्बादी से बचे। मैं जो कह रहा हूँ किसी को बुरा लगेगा और किसी को भी अच्छा लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है सबको अच्छा लगेगा, अब और ऐसा भी हो सकता है सबको बुरा लगेगा। लेकिन जो अच्छा ही बात है मैं इसको हर दिन कहता रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। जो अच्छा कहने के लिए है वो मैं कहता रहूँगा, कोई रोक नहीं सकता है। एक ही चीज़ हमको रोक सकता है, वो है मौत। मौत आने के बाद मेरी ज़बान बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके।